हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर जुड़ चुका हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बीकॉम जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए क्या सिलेबस में चेंजेस है, 3 साल का सब बीकॉम होगा या 4 साल का, सब्जेक्ट क्या है। कुछ कॉलेज में कॉस्टिंग इस सब्जेक्ट को कंपलसरी रखा गया है, कुछ कॉलेज में कॉस्टिंग नहीं है। अकाउंट्स दो है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बहुत सारी चीजें जो मैं आपके बताने वाला हूँ, बिजनेस अकाउंटिंग एंड सो ऑन। तो अच्छा खासा सेशन रहेगा जहाँ पे मैं बहुत सारी बातें डिस्कस करूंगा। तुम्हें कुछ अकाउंट्स क्या है, एटलीस्ट बिजनेस अकाउंटिंग में आपको जो ये सब्जेक्ट दिया गया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या चीज है, क्योंकि बिजनेस अकाउंट का तो अब तक बुक मार्केट में नहीं आया है, तो इसमें कितने चैप्टर है और ये क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अच्छा खासा सेशन होगा, पूरा देखना और अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर देना। दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पे एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मैंने ओल्ड प्रीवियस जो अपना सिस्टम था उसमें भी पढ़ाया हुआ है। अगर मैं कंपेयर करूं तो बट ऑब्वियस ओल्ड सिलेबस बहुत इजी था कंपेयर टू न्यू सिलेबस। ट्रस्ट में दोस्तों, बहुत इजी था। मतलब आप बिना क्लास लगा के भी चीजों चीजों को आराम से डील कर सकते थे। इवन सीए करने वाले बच्चों को, सीएस सीएमए वाले बच्चों को तो क्लास लगाने की कोई जरूरत थी नहीं। बट क्या है अकाउंटिंग, वो बताऊंगा। कॉस्टिंग में सर, क्या हम सीए कर रहे हैं तो हमें क्लासेस की जरूरत है क्या, क्या हम सीए कर रहे हैं तो क्या कॉस्टिंग हमने नहीं किया तो चलेगा क्या, इन सारे सवालों के एंड तक जवाब दूंगा। अब बने रहिए। पहली बात तो सबसे पहला सवाल, सर ये 3 साल का कोर्स रहेगा या 4 साल का। दोस्तों, कुछ कॉलेजेस में ये एक बीकॉम ऑनर्स करके है चीज है ना। ऑनर्स मतलब आप देखिए, जब आपने सबमिशन या आपका जो भी नंबर लगा होगा कॉलेज में, तो सब्जेक्ट जो आपको अलॉट हो गया क्या उसके आगे बीकॉम ऑनर्स लिखा हुआ है क्या। अगर आपको बीकॉम ऑनर्स अलॉट कर दिया गया है तो आप 4 साल के कोर्स में जा रहे हो, और अदरवाइज आप 3 साल के कोर्स में ही रहोगे। तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों। आप अपने कॉलेज में प्लीज ये चीज अपने टीचर्स को पूछिए। कॉलेजेस शुरू हो गए ना, यस और नो, तो अपने टीचर से पूछिए, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लैक ऑफ अवेयरनेस कॉलेज के टीचर्स में भी दिख रहा है। सो आपको ये पहले तो समझ लेना है कि हम 3 साल के कोर्स में या 4 साल के, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस तो बाय डिफॉल्ट बीकॉम ऑनर्स ही करा रहे, बच्चों को तो आइडिया है नहीं। वो नॉर्मल बीकॉम समझ के जा रहे हैं, 3 साल का कोर्स है, ऑनर्स दे दिया, समझा बाद में कि 4 साल करना पड़ेगा। टोटल 8 सेमेस्टर है। सो प्लीज पहला मुद्दा तो आप, हर कोई बच्चे ने कॉलेज में एडमिशन लिया है, अपने टीचर्स को पूछे कि हम कौन से कोर्स में है, 2 3 साल के या 4 साल के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर पूछेगा। दूसरा, दोस्तों मैं आपको एक सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सीए इंटर में हुआ करता है। तो जो बच्चे सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, जरा सोचिए, 12वीं के बाद अगर आप एग्जाम देना चाहते हो और जनवरी में या सितंबर में आपका अटेम्प्ट है, तो जो बच्चे जैन अटेम्प्ट सोच रहे 2025 में, क्योंकि अभी अभी आया हुआ है, तो फर्स्ट सेमेस्टर तो आपका दिसंबर के करीब रहेगा। और अब आप फाउंडेशन में हो, सीए फाउंडेशन में तो कहीं पे भी कॉस्टिंग है ही नहीं, तो आप कैसे पढ़ोगे। इवन सीए में फाउंडेशन भी मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कॉस्टिंग में वहां पे बहुत बेसिक थियरी है। ये क्या सब्जेक्ट है, अभी तो बुक्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उतने क्वेश्चंस तो सीए में फाउंडेशन में भी नहीं दिए हुए हैं। तो दोस्तों, ये सब्जेक्ट हमारे नासिक में केटीएचएम कॉलेज है, बहुत बच्चों को कंपलसरी दे दिया गया, चिपका दिया गया, ऐसे मैं कहूंगा। लेकिन बच्चों को पढ़ाएगा कौन, कैसे, तो यहाँ पे हेल्प जरूर, आपको हेल्प लगेगी। और डोंट वरी, एके से कुछ ना कुछ आपके लिए उस चीज के लिए लेके आएगा। जैसे बुक अवेलेबल हो जाएगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कॉस्टिंग में क्या चैप्टर्स है और उसे कैसे डील किया जाए। डोंट वरी। अदर देन दिस, हम देख रहे हैं बिजनेस अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अब सबको कंपलसरी है। कुछ स्टैट्स से, कुछ मैथ्स से। मैथ्स वाले बच्चों को मैं गुड न्यूज देना चाहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मैथ्स के सारे ही लेक्चर अवेलेबल होने वाले एज पर न्यू सिलेबस। तो जुड़े रहिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स आते रहे। ठीक है। और यहाँ पे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है, तो इसका कंटेंट भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि क्या क्या चैप्टर्स है, क्या पढ़ना है, क्या 11th 12th का कॉमन है क्या, क्योंकि ओल्ड सिलेबस में ऐसे होता था, माइक्रो इकोनॉमिक्स एज इट इज आ जाता था। तो बच्चे वन डे पहले, है ना, वन डे बिफोर एग्जाम थोड़ा रीड किया, चले गए, चलता था। अब क्या कंटेंट है ये नेक्स्ट सेशन में आके बताऊंगा। आज के सेशन की बात मैं आपके साथ करता हूं एक मुद्दे पे, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस है दोस्तों। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ठीक है। आई थिंक सो थंबनेल में मैंने ऑलरेडी लिखा था। और अब मैं आपको बता देता हूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी का, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम्पल है, तो सॉरी जो सब्जेक्ट है वो अकाउंट है। अकाउंट में क्या क्या चैप्टर्स है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सी दोस्तों, पहला चैप्टर है आपका अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, पार्टनरशिप फर्म की बात आ गई। अपने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तो देखा था। व्हाट इज अमालगमेशन, बहुत अच्छा चैप्टर है जहां पे हमें मेहनत करनी है।
है ना, 1 डे बिफोर आप समझने जाओगे नहीं होगा बॉस, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। सर आप लेक्चर लेके आओगे, यस। और इवन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिन बच्चों को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस करने, ऑफलाइन तो कॉलेज रोड पे हम है ही, ऑनलाइन में भी हम एक कम से कम नॉमिनल जितना हो सके उतने प्राइस में एक बैच अनाउंस करेंगे। 15 जुलाई के बाद वो बैच अनाउंस होगा, तब तक आपके लिए सारी चीजें मैं बताते रहूंगा। तो वो आप अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली इनरोल कर सकते हो, नहीं तो मैं कुछ चीजें बेसिकली आपको यूट्यूब पे किस तरीके से मैनेज करना हो तो बता ही दूंगा। दूसरा चैप्टर है सेल ऑफ फर्म टू कंपनी। पार्टनरशिप फर्म को हमने सेल कर दिया, किसे कर दिया, कंपनी। तो कैसे अकाउंटिंग करना है, तो दोनों ही केस में जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के वक्त आपने जो किया था, पार्टनर्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी करना है बॉस। लेकिन यहाँ पे हमें कैलकुलेटर अलाउड है, इतना याद रखना, यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। फिर अकाउंटिंग फॉर लीज एंड हायर परचेज, ये वाला लीजिंग का सेकेंड सेमेस्टर में हुआ करता था, ये इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में ला दिया और थोड़ा ट्रिकी बनाया, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का यहाँ पे यूज किया हुआ है, AS17, AS19। सो बॉस एक बात तो फिक्स है कि हमें अकाउंट्स अब देखना पड़ेगा। लीजिंग से रिलेटेड बात है, हायर परचेज से रिलेटेड कुछ थियरी क्वेश्चन है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, मतलब बहुत सारी चीजें जो आपको डेफिनेटली यहाँ पे करनी पड़ेगी। और चौथा चैप्टर है दोस्तों आपका रॉयल्टी अकाउंट, जो बहुत इजी है, बट अगेन चारों के चारों आप देखो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल चैप्टर डाल दी, यही है, 4 ही चैप्टर है आपके सेमेस्टर 1 में। देखो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपके सेमेस्टर 1 में टोटल 4 ही चैप्टर है, अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सेल ऑफ फर्म टू कंपनी, अकाउंटिंग फॉर लीज एंड हायर परचेस और रॉयल्टी अकाउंट। और ये आप देखिए कि सारे ही प्रैक्टिकल चैप्टर है, जहां पे हमें सम सॉल्व करने हैं। पुराने सिलेबस में क्या होता था कि हमको ना 2 चैप्टर, मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 4 थियरी हो जाते थे, तो यहाँ पे ना बहुत स्कोरिंग होता था और हमें कोई 2 में से आपको कोई एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता था, तो जिंदगी बहुत सॉर्टेड थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको ये लोग बीकॉम को भी, मतलब ऐसा कहते हैं ना बीकॉम का वैल्यू नहीं है, तो शायद अब ये वैल्यू लाने की कोशिश की जा रही है, बट अब कितना सक्सेस होता है तो देखेंगे। लेकिन सिलेबस को थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया है पुणे यूनिवर्सिटी में, ठीक है। सो ये मेरा आपको एक मैसेज है दोस्तों, अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अकाउंट पहला सब्जेक्ट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। अदर सब्जेक्ट भी क्या है, किस तरीके से डील करना है, अकाउंट्स मैंने सिर्फ आपको अभी इंडेक्स बताया हुआ है, किस तरीके के क्वेश्चन है उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप कितने दिन पहले पढ़ना चालू करें, कैसे, क्योंकि एक चीज आप ना सेमेस्टर एग्जाम में ध्यान में रखिए, इस सेमेस्टर एग्जाम ये पैटर्न ऐसा है कि ये 4 चैप्टर आपको, सपोज दिसंबर में एग्जाम है और अभी आप हो जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने में 4 चैप्टर कर लेने, एग्जाम देना है, खत्म, बाद में चैप्टर्स देखने भी नहीं है। फिर सेकंड सेमेस्टर के 4 चैप्टर हो गए, वो देखिए, फिर आपका सेकंड सेमेस्टर डन, पहला साल खत्म, फिर आप SY में चले जाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे ना आपको बहुत अच्छे से प्लानिंग करना होगा पढ़ाई का। तो बीकॉम में सर प्लान करना पड़ेगा, हाँ, न्यू एजुकेशन सिस्टम में तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट, अगर आपको कॉस्टिंग है तो और टाइम देना बन जाता है, अकाउंट्स है तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे चारों के चारों चैप्टर प्रैक्टिकल है। इकोनॉमिक्स में क्या है, मैं बहुत जल्द आपके सामने आऊंगा। तो बहुत सारे सवाल है आपके मन में, सारे जवाब मिलेंगे इसी चैनल पे। जुड़े रहिए दोस्तों, अपने लेक्चर्स देखते रहिए, अपने सारे दोस्तों को ये चैनल भेजिए। और आपके मुंबई यूनिवर्सिटी है, पुणे है, और भी कोई यूनिवर्सिटी है तो क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम ट्राई करेंगे सब चीजें आपको बताने की। तो ये बीकॉम के कुछ क्वेश्चन सर 3 साल या 4 साल जरूर अपने कॉलेज में जाके पहले पूछिए कि हमको बीकॉम ऑनर्स का फॉर्म तो नहीं भरवा दिया ना, और अगर भरवा दिया तो उसके क्या एडवांटेज है, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से था। आपको डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक, अपना मोबाइल एप्लीकेशन अमूल का आसार AKCA का लिंक दिया है, आप जरूर से डाउनलोड कीजिएगा और वहां पे आपको अपडेट आते रहेंगे। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।